नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अध्यात्म से जुड़े अयोध्या योगी चैनल में। आज हम आपको श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने महामंत्र की रचना की थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए कहीं जा रहे होते। वो कुछ दूरी पे चल रहे होते हैं और उनके शिष्य कुछ पीछे हरि नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे होते हैं। और गर्मी का मौसम होता है। चलते चलते उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा होता है और वो गर्मी से बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। अचानक से वो देखते हैं कि एक जो मट्ठा बेचने वाला है वो एक मटके में मट्ठा भर के और पात्र लेके आ रहा होता है। तो वो कहता रहता है, मट्ठा ले लो मट्ठा, इस प्रकार से वो बोलता रहता है। और फिर जब वो चैतन्य महाप्रभु देखते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं कि चलिए कुछ तो मिला इस गर्मी में। तो वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि आपने मट्ठा ले रखा है? तो कहते हैं हाँ मैंने मट्ठा ले रखा है, तो दे दीजिए। तो वो जैसे मटके को अपने सर से उतार के उनको ऐसे नीचे रखता है ज़मीन पे और अपना पात्र निकालने चलता है, तब वो चैतन्य महाप्रभु उस मटके को लेके घट 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 करते हुए सारा मट्ठा वो पी लेते हैं। अब वो जब तक निकालता है तो कहता है, अरे ये तो मैंने निकाला ही नहीं, गिलास मतलब पात्र नहीं निकाला। तो वो कहते हैं कि अब तो मैंने पी लिया है। कहें ठीक है। कहते हैं धन्यवाद, बहुत गर्मी लग रही थी और आपने मुझे इस गर्मी में इतना ठंडा मट्ठा पिला के बहुत प्रसन्न कर दिया आपने। तो फिर ऐसा हो कह के वो जाने लगते हैं। तो मट्ठा बेचने वाला कहता है, अरे रुकिए तो, पहले मेरा धन तो देते जाइए। कहें धन? कहें कि हाँ आपने मट्ठा पिया है तो धन तो दीजिए। तो कहता है कि चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं हमारे पास तो कोई धन नहीं है। कहें तो फिर आपने मट्ठा पी लिया और आप कुछ दे भी नहीं रहे हैं। तो कहते हैं कि हमारे पास तो एक ही चीज़ है, हरि बोल हरि बोल। तो कहते हैं नहीं, हरि बोल कुछ नहीं होता है, मुझे धन चाहिए। तो वो कहते हैं कि मेरे पीछे मेरे बहुत सारे शिष्य आ रहे हैं, आप उनसे जाके कुछ धन ले सकते हैं। तो कहते हैं ठीक है। मट्ठा बेचने वाला देखता है कि जो उनके शिष्य हैं वो आ रहे हैं, तो उनसे जाके पूछता है कि चैतन्य महाप्रभु आपके गुरु हैं? तो कहते हैं हाँ हमारे गुरु हैं। तो कहते हैं कि आपके गुरु ने हमसे मट्ठा मांगा था, वो मट्ठा पी के गए हैं और हमने जब धन के लिए कहा तो आप लोगों से कह रहे थे कि आप लोग धन दे देंगे। तो वो कहते हैं कि हमारे पास तो धन नहीं है। कहें कि वो भी ऐसे कह रहे थे हमारे पास धन नहीं है, हमें तो धन चाहिए। कहते हैं कि हमारे पास भी धन नहीं है, हमारे पास एक चीज़ है, एक चीज़ दे सकते हैं। वो कहते हैं क्या है? तो कहते हैं हरि बोल। तो ऐसे कहते हुए जितने भी शिष्य होते हैं सब शिष्य उनके वहाँ से चले जाते हैं हरि बोल करते हुए। अब वो कहता है लो आज तो नुकसान हो गया इतना बड़ा। तो जो मटका रहता है उसे अपने सर पे रखता है और वो अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। तो उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ गूंजती रहती है। वो जितने भी शिष्य जाते रहते हैं वो क्या कहते हैं, हरि बोलते हैं। तो वो भी ऐसे कहता रहता है कि पैसे तो दिए नहीं, हरि बोल कर रहा है। बस करते हुए सब चले गए। वो मन में ऐसे कहता रहता है हरि बोल, क्योंकि उसके दिमाग में बस यही सब गूंजता रहता है। अब वो जब जब अपने घर के पास तक पहुँचता है तो उसका जो मटका रहता है वो बहुत ही ज़्यादा भारी लगने लगता है। वो कहता है कि अरे क्या हुआ, इसमें तो कुछ है नहीं। फिर भी वो फिर थोड़ी देर और चलता है तो उसे और वो भारी लगने लग जाता है। फिर इतना भारी लगता है जब तक घर पे पहुंचता है तुरंत वो मटका सर से उतार देता है। और जैसे ही वो सर से मटका उतारता है तो देखता है उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात रहते हैं। उसे देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब देखिए ऐसे ही परिस्थिति हमारे पास भी आती है जीवन में। हमको भी भगवान के द्वारा बहुत सारा धन या कुछ मिलता है। अब उसके दिमाग में क्या विचार आते हैं? वो सोचता है कि अगर मैं इस हीरे जवाहरात को बेच के और गौ लेके आऊँ और दूध होगा उससे और मैं मट्ठा तैयार करूँ और अपना व्यापार बढ़ाऊँ। उसके दिमाग में पहला विचार तो ये आता है। दूसरा विचार ये आता है कि जिनके द्वारा ये इतना सारा बहुमूल्य रत्न मुझे प्राप्त हुए हैं, जिनके द्वारा अगर मैं उनका शिष्य बन जाऊँ तो मुझे कितना ज़्यादा धन प्राप्त होगा या कितनी ज़्यादा उनकी महिमा होगी। तो ऐसे ही हमारे जीवन में दो परिस्थितियाँ आती हैं, या तो हम भगवान को लें या उनके माया में फंसे रहें। हमारे मार्ग में भी विघ्न आते हैं तो हमें सदैव भगवान
को ही प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो वो व्यक्ति जो होता है वहीं सब चीज़ छोड़ के उनका जाके शिष्य बन जाता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे पास कोई प्रलोभन के लिए कोई वस्तु आ रही है, कोई बहुमूल्य चीज़ आ रही है, तो उसे हमें छोड़ के भगवान नाम संकीर्तन और भगवान का शिष्य बनने ज़्यादा महत्वपूर्ण रखना चाहिए हमें अपने जीवन में, और भगवान का भजन करना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड और फैमिली में इस वीडियो को शेयर करें।